हेलो बच्चा लोगों, वेलकम टू पंजाब क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फंक्शंस और उसका टॉपिक रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज के ऊपर बेसिक लेवल का जो वीडियो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, आई बटन में क्लिक करके आप लोग वो देख सकते हैं। आज रेंज के टॉपिक के ऊपर हमारा ट्यूटोरियल होगा। ट्यूटोरियल जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स करेंगे, जेई मेंस जेई एडवांस के पैटर्न के ऊपर। तो आज हम रेंज के टॉपिक की प्रॉब्लम्स करने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। रेंज निकालनी है हमने। रेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हमने। रेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम एफ एक्स को लिख लेते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। डोमेन का मतलब होता है वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड, फॉर विच y इज डिफाइंड। y आपका एफ एक्स कह लो, y कह लो, दैट इज y आपका इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, अंडर रूट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसी वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, फॉर विच x इज डिफाइंड, x डिफाइंड होना चाहिए। दैट इज x आपका इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, अंडर रूट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ और डोमेन एक दूसरे के जस्ट वाइस वर्सा कह लो, ऑपोजिट कह लो। तो रेंज का बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने पहले ही बताया है कि रेंज के ऊपर वीडियो बना हुआ है कि रेंज का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो हम क्या करेंगे, y लिख लिया इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये स्टेप नंबर 1 होता है। मैं इस एग्जांपल में फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप करता हूं। दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होता है? ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y, ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है ना। ये हमारा होता है स्टेप नंबर 2। दिस इज स्टेप 2। तो अब x को इन टर्म्स ऑफ y ऑब्टेन करते हैं। ये हमारा स्टेप 2 मैंने लिख दिया एक बार फिर से, अदरवाइज इन डिटेल आप वीडियो देख सकते हो। तो अब कैसे ऑब्टेन करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम ये x वाले टर्म भी इधर ले आते हैं। ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। आगे लिख लेता हूँ मैं इसको, दैट इज ये इक्वेशन बन गई वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट। अब x इन टर्म्स ऑफ y कैसे ऑब्टेन करेंगे? दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अगर इसको कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे a कितना हो गया y, b कितना हो गया -1, c फिर कितना हो गया y, राइट। देयरफॉर क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है x का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों x क्या आ जाएगा? माइनस बी कितना है -1, 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू a इंटू सी ओवर 2a, 2 इंटू वाई, दैट इज x आपका क्या बन गया? 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर बाय 2y। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने कह दिया कि ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। अब लास्ट स्टेप क्या होता है? स्टेप 3 फाइंड वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, फॉर विच x इज डिफाइंड, दैट इज। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, आप देख सकते हो ये x जो आया है y की टर्म्स में, ये जो अंडर रूट के अंदर का एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देयरफॉर मैं लिख दूंगा 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी बन जाएगी 4 वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे y के लिए, y आ जाएगा -1/2 और 1/2 के बीच में, वे भी करो मेथड से, ठीक है ना। तो ये y का सोल्यूशन एक आ गया, इसको हम लिख के रख लेते हैं, है ना। ये हमने लिख के रख लिया।
अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये भी कहोगे कि सर यहाँ नीचे y वाला टर्म आ रहा है तो y 0 भी नहीं होना चाहिए, है ना। हम ये कह देते हैं आल्सो y इज नॉट 0, आल्सो y नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर हम एक चीज़ यहाँ ध्यान दें कि अगर y को हम 0 लें, इफ y इज 0, यहाँ पे नहीं लें, कहाँ पे लें, यहाँ पे लें, जो हमें गिवन फंक्शन था, जो हमें गिवन फंक्शन क्या था, गिवन फंक्शन ये था, ये y लिया था हमने। अगर हम y को 0 लें, यहाँ अगर हम इसका डोमेन पहले लिख के रख लें, एक काम हम करेंगे, हमेशा डोमेन पहले लिख लिया करें रेंज फाइंड करने के लिए। क्लियरली इसका डोमेन, अगर आप लोगों ने डोमेन के वीडियोस देखे हैं और ट्यूटोरियल्स देखे हैं तो डोमेन इसका आप ओरली ही बता सकते हो। डिनोमिनेटर में x² + 1 है, वो कभी भी 0 नहीं होगा, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स हैं, तो मतलब x 0 भी हो सकता है ना। तो मैं अब अगर यहाँ पे y को 0 लूँ, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू x बाय x² + 1, यहाँ से x 0 भी आ रहा है, तो 0 डोमेन में प्रेजेंट है। इसका मतलब y 0 हो सकता है, जो y 0 है हमने लेके चेक किया। अगर यहाँ पे y को 0 लेके x की ऐसी वैल्यू आती जो डोमेन में नहीं है, फिर हम कहते हैं कि y 0 नहीं ले सकते, हम यहाँ पे y 0 ले सकते हैं। सो दिस इज ओके, इसको हम उसमें से रिमूव नहीं करेंगे, उसमें से एक्सक्लूड नहीं करेंगे जो ये रेंज का आया है ना। देयरफॉर रेंज क्या आ जाएगी, रेंज मतलब y की वैल्यूज -1/2 से 1/2 आ जाएगा हमारे पास। दिस इज द रेंज। तो प्रोसेस क्या था, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। राइट x y इक्वल टू fx, दिस फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 2, ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y, रेंज फाइंड करने के लिए। और स्टेप नंबर 3 होता है ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड, मतलब x आपका इन्फिनिटी, -∞ या अंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और फिर जो भी इनइक्वालिटीज बनेंगी, जो भी इक्वेशन बनेंगी, उनको यूज करते हुए y की सेट ऑफ वैल्यूज हमारा रेंज होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फिर से मैंने उससे मिलता जुलता एक्सप्रेशन लिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x में एक्सप्रेशंस हैं। तो पहला स्टेप अब सीधा सीधा करते हैं। लेट y इज इक्वल टू fx, fx क्या है, x² - 2x + 4 बाय x² + 2x + 4, है ना। अब ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, है ना। 2xy बन गया + 4y इक्वल टू x² - 2x + 4। यहाँ पे फिर वही चीज़ करते हैं, x के वाले टर्म्स को क्लब करते हैं, यहाँ पे y और ये टर्म इधर लेके आएंगे तो y - 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पे मैं x कॉमन ले लेता हूँ, 2y और +2 हो जाएगा, ये -2x इधर आएगा, और फिर 4y - 4 हो जाएगा, है ना। ये आ गया आपका x इन टर्म्स ऑफ y, ये हमारी इक्वेशन बन गई x इन टर्म्स ऑफ y। दिस इज द इक्वेशन वी हैव, x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे x ऑब्टेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, क्या बन जाएगा, x इन टर्म्स ऑफ y माइनस b, b यहाँ पे क्या है, -2y + 2 प्लस माइनस √b², 2y + 2 का होल स्क्वायर, 4 × a कितना है y - 1 इंटू c कितना है 4y - 4 होल डिवाइडेड बाय 2a कितना है 2 × y - 1, है ना। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये हमारा अंदर जो अंडर रूट के है, इसको पहले तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 × y + 1 होल स्क्वायर। मैं यहीं लिख देता हूँ, ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 4 × y + 1 का स्क्वायर, इधर से 4 कॉमन ले लेंगे, 16 आ जाएगा, 16 × y - 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। और स्क्वेयर्स को ओपन कर लेंगे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको हम अगर ऐसे ही रहने दें, और ये बन गया a² - b² लगा लो, या चलो आप स्क्वेयर्स को ओपन कर लो, y² + 1 + 2y -4y² आएगा, -4 आएगा, और +8y हो जाएगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -3y² आ जाएगा, और +10y हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन अगर आप सॉल्व करोगे वेवी कर्व से 1/3 to 3 आ जाएगा, फर्स्ट रिजल्ट, है ना। 1/3 to 3 वेवी कर्व से सॉल्व करते। फिर आप ये भी बोलोगे कि सर यहाँ पे फिर वही चीज़ करो ना आप पिछले क्वेश्चन की तरह, y को 1 नहीं लेना है हमने, है ना। तो इसको देखते हुए मैं लिख देता हूँ कि y 1 नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, आल्सो y - 1 नॉट 0, दैट इज y नॉट इक्वल टू 1। बट अगर मैं y को 1 ले लेता हूँ, देयरफॉर फिर होगा क्या उससे, देयरफॉर जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन क्या थी हमारी, गिवन इक्वेशन, गिवन फंक्शन ये था, y को 1 लेकर के देखते हैं फिर से। सो 1 इज इक्वल टू x² - 2x + 4
बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, और माइनस 2x इधर आ जाएगा, x0। क्या x0 हो सकता है हमारा डोमेन में? हमारा अगर हम डोमेन यहाँ पे फाइंड करेंगे, आप डोमेन यहाँ पे खुद फाइंड करके देख लेना, इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर आएगा। डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये वाला, ये जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जीरो होगा ही नहीं क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहती है, ये जीरो भी नहीं बनेगा कभी, इसके कोई रूट्स ही नहीं आएंगे, रियल रूट्स आ ही नहीं सकते हैं। तो डोमेन रियल नंबर है, इसका मतलब आपका जो है x0 हो सकता है, तो इसका मतलब y1 हो सकता है। तो मतलब हमने जो ये रिजेक्ट करनी थी वैल्यू, ये वैल्यू रिजेक्ट नहीं करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, 1 जो हमारे पास सोल्यूशन आया था y का, y लाइज बिटवीन 1/3 and 3, और 2 ये हो गया हमारे पास, है ना, फ्रॉम 1 and 2। 2 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो 2 को तो कंसिडर ही ना करो, तो हम कह देते हैं y 1/3 और 3 में है। देयरफॉर बच्चों y का वैल्यू ही क्या है, रेंज है, 1/3 to 3 रेंज हो गया आपका। ठीक है जी, इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम जेई मेन में, जेई एडवांस में आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेंज ऑफ √16 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा इजी लग रहा है ये। इसमें भी हम क्वेश्चन कहाँ शुरू करते हैं, पहले डोमेन को ही पकड़ते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला कि डोमेन को पहले आप ऑब्टेन कर ही लिया करो। डोमेन इसका क्या आएगा, अंडर के अंदर जो है ये पॉजिटिव कर दिया हमने, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। एक्स लाइज बिटवीन 4 -4 and 4। लिख के रख लो इसको, डोमेन को लिख के रख लो आप, है ना, ये डोमेन हमें हमेशा चाहिए होता है ना। अच्छा, अब रेंज के लिए क्या करते हैं, फिर वही करते हैं, लेट y इक्वल √16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आगे चलने से पहले एक चीज़ हम यहीं देख लें, क्योंकि 16 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाली टर्म कभी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव रहती है हमेशा। तो y का जो भी सोल्यूशन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि √16 माइनस एक्स स्क्वायर है, x को कुछ भी पुट करेंगे ये अंडर रूट वाला वैल्यू नेगेटिव नहीं बनेगा। अब आगे चलते हैं, ये लिख लेते हैं हम, x ऑब्टेन करते हैं y की टर्म्स में, ये x आ गया इन टर्म्स ऑफ y। अब आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, x आ जाएगा प्लस माइनस √16 माइनस वाई स्क्वायर। देयरफॉर x इज डिफाइंड, है ना, अंडर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन जो y में है वो हम फिर से पॉजिटिव रख देते हैं। 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y के लिए सॉल्व किया, y बिटवीन -4 and 4 आ गया। लेकिन हुआ क्या, जो हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि y आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना, तो y आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। Therefore from 1 and 2 y आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, और 0 और 4 में फिर उसका सोल्यूशन आ जाएगा। रेंज क्या आ जाएगा, 0 to 4। रेंज को हम ऐसे लिख देते हैं r ऑफ f, डोमेन को d ऑफ f लिख देते हैं, तो रेंज बचा लोग इसका आ जाएगा 0 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये क्या दे दिया अभी हमें, अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये वाली ब्रैकेट जब आती है करली वाली, और अगर जब भी ब्रैकेट्स आती है चाहे करली आ जाए या बॉक्स वाली आ जाए, तो मेंशन किया जाता है कि वो फ्रैक्शनल पार्ट है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट मेंशन कर दिया है ना। फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में थोड़ा सा हम जान ले, जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन gx लिख लेते हैं इसको, gx होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। इसका जो डोमेन होता है, इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है d ऑफ g लिख देता हूँ इसको मैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये आपका इसकी जो रेंज रहती है 0 to 1 रहती है। दैट इज आप ये कह लो कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 में लाई करता है। ये हमारे काम आएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये रिजल्ट हमारे काम आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, रेंज के लिए जो प्रोसेस है, प्रोसेस तो वही रहने वाला है, लेट y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और अब आप आगे का प्रोसेस वही करो, ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। इनफैक्ट यहाँ पे x नहीं ऑब्टेन करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑब्टेन कर लेंगे, है ना। तो ये बन गया आपके पास। अब आप एक काम करते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला वैल्यू उधर ले जाओ, तो फ्रैक्शनल पार्ट कॉमन आ जाएगा, है ना, ये उधर जाएगा, 1 माइनस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ गया, y बाय 1 माइनस वाई। तो बचा पार्टी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, y बाय 1 माइनस वाई। अब हम ये चीज़ को यूज़ करते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 में लाई करता है, यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y आ ही नहीं सकता है, क्योंकि x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x।
है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बनेगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, तो प्योरली एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई नहीं आ पाएगा, है ना। तो अब फ्रैक्शनल पार्ट आ गया वाई बाय 1 माइनस वाई। अब हम ये यूज करते हैं नाउ, जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी थी ये लाई कर रहा है 0 और 1 में, तो y बाय 1 माइनस वाई लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब ये इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके दो पार्ट्स बना लेते हैं। कौन से दो पार्ट्स, पहला पार्ट तो ये बना लेते हैं हम, ये वाला इतना पार्ट है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, एंड साथ में ये बना लेते हैं। अब इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं, है ना। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो y बाय 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये ग्रेटर देन, चलो एक्सेप्ट ये लिख लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया, लेस देन इक्वल टू 0, इनफैक्ट यहाँ पे आपका y माइनस 1 हो जाएगा, है ना। 1 माइनस वाई था, y माइनस 1 हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे 1 माइनस y माइनस 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया इनइक्वालिटी का। अब इसको सॉल्व करोगे क्या सोल्यूशन आ जाएगा, वेवी कर्व से, वेवी कर्व से सोल्यूशन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, है ना, डिनोमिनेटर 1 भी नहीं हो सकता। इसको सॉल्व कर लेते हैं, y बाय 1 माइनस वाई माइनस 1 लेस देन 0, ये बन जाएगा y बाय 1 माइनस वाई, एलसीएम आ गया, माइनस 1 प्लस वाई लेस देन 0, है ना, ये बन जाएगा 2y माइनस 1 बाय 1 माइनस वाई, और यहाँ माइनस कॉमन ही ले लेते हैं हम, माइनस कॉमन लेके ये क्या बन जाएगा, y माइनस 1 बन जाएगा, तो y माइनस 1 बन गया ग्रेटर देन 0, राइट। हमने एलसीएम लिया तो माइनस 1 हो गया प्लस वाई 2y माइनस 1। अब इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, वेवी कर्व को यूज करते हुए y लेस देन 1 बाय 2, और दूसरा क्या आ जाएगा y ग्रेटर देन 1। ये सेकेंड रिजल्ट आ गया हमारे पास, है ना, सेकेंड रिजल्ट। अब फर्स्ट रिजल्ट क्या है, y 0 और 1 में लाई करे, एंड ये दो हमने ब्रेक किए हैं इनइक्वालिटीज, एंड और दूसरा ये है, दोनों का कॉमन चाहिए हमें, तो दोनों का कॉमन हम अब सोल्यूशन लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों का कॉमन सोल्यूशन लिख देता हूँ। क्या बनेगा दोनों का कॉमन सोल्यूशन, यहाँ कह रहा है y ग्रेटर देन 1, यहाँ कह रहा है y लेस देन 1, तो y ग्रेटर देन 1 तो हो नहीं सकता, लेस देन 1 ही रहना पड़ेगा, और y 1 बाय 2 से भी छोटा है और 0 से बड़ा है, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 y लाइज बिटवीन 0 एंड हाफ, देयरफॉर बचा लोग, भाई लोग क्या आ गया, 0 टू हाफ हमारा रेंज आ जाएगा, हाफ इंक्लूडेड नहीं है, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, राउंड आएगा, क्योंकि हाफ यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इधर इंक्लूडेड नहीं है, तो ये आ गया रेंज 0 से हाफ। तो ये क्वेश्चन हमने इस लॉजिक को यूज करते हुए किया कि फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में पता था, प्योरली ये हम इक्वेशन को x इन टर्म्स ऑफ y नहीं ऑब्टेन कर पाते, या फिर हमें इंटरवल्स बनाने पड़ते अलग अलग, वो लेंथी हो जाता। तो ये आपका रेंज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन, log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, log मतलब बेस में e है। अब log वाले क्वेश्चन के लिए रेंज हमने कैसे फाइंड करनी है, आप लोग देखो रेंज के टॉपिक में हमें कहीं कहीं अपने प्रोसेस को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ रहा है, जहां हम x ऑब्टेन कर सकते हैं y की टर्म में तो वहां तो हम करेंगे, जहां नहीं कर सकते वहां हमें कुछ और चीजें सोचनी पड़ेगी, है ना। सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, इसका डोमेन लिख लो, डोमेन इसका अगर आप फाइंड करोगे डोमेन इसका फिर से ऑल ये नंबर आएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x कंसिडर करते हैं इसको, लेट्स कंसिडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2, है ना, ऐसे लिख लेते हैं। दैट इज, इसको लिख लेता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना, ये लिख लिया मैंने। नाउ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर में हमने 2 डाल दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, है ना। मतलब ये हमारा fx क्या बन गया, log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 बन गया ये, है ना, ऐसे आप इसको कह सकते हो। अब ये हम यहाँ पहुँच गए हैं, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, टेकिंग log, log बोथ साइड्स, log कह लो या नेचुरल log, नेचुरल log होता है ln भी लिख देते हैं उसको, बेस में e है, तो log ले लिया दोनों तरफ, तो log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू log 2। अब ये
क्या बन गया आपका, y बन गया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया जी आपका। देयरफॉर बचा लोग रेंज क्या आ गया आपका, रेंज आ गया ये हमने दोनों तरफ लॉग लिया था, है ना, मैंने 2 लिख दिया सिर्फ, तो यहाँ पे लिखना चाहिए log 2, है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू log 2, क्योंकि दोनों तरफ log ले लिया हमने। रेंज आ गया log 2 टू इन्फिनिटी, log 2 टू इन्फिनिटी, log 2 टू इन्फिनिटी विल बी योर रेंज। सो ये था हमारा 5th क्वेश्चन रेंज के ऊपर। लॉग वाली प्रॉब्लम में बच्चों हमेशा ऐसे ही करना है। यहाँ मैं ये वाली एक्सप्रेशन को चेंज करके कुछ और रख दूं तो पहले उसकी रेंज निकाल लेंगे। एक तरीके से हमने ये 2 क्वेश्चन बना लिए रेंज के। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता, अगर मैं कहता कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का रेंज अगर निकालते, है ना, जो भी मेथड रेंज के हैं आप ऐसे भी कर सकते थे, ये वाला स्टेट में इस तरह से होल स्क्वायर कंप्लीट करके आप कहते उसका रेंज आता 2 टू इन्फिनिटी, फिर उसके आगे लॉग लगा हुआ है, उसके आगे लॉग लगाओ, तो हमने यहाँ लॉग लगा दिया दोनों तरफ, ठीक है ना, उसको यूज करते हुए। फंक्शन बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसके क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला से नहीं होते, सोचना पड़ता है हमें। कैलकुलस का इसको बेस बोलते हैं, कोर टॉपिक है ये कैलकुलस का, पूरा कैलकुलस के ऊपर बेस होता है। फिर आगे अगर इसको हमने ढंग से कर लिया तो पूरा कैलकुलस के आप ऊपर ग्रिप बना सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/3 + 2 sin x, ठीक है जी। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए sin x के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। sin x क्या होता है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है sin x, जैसे उसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका 0 और 1 में लाई करता है ना, तो यहाँ पे sin x -1 और 1 में लाई करता है। फिर से मैं क्या करता हूँ, लेट y इक्वल टू 1/3 + 2 sin x, राइट। आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, 3 + 2 sin x इज इक्वल टू 1/y, है ना। आप ये 3 को उधर ले जाओ, 2 sin x इज इक्वल टू 1/y - 3। आप आगे क्या करोगे, ये बन जाएगा sin x इक्वल टू, ये एलसीएम लेंगे यहाँ पे y, 1 - 3y और नीचे 2y आ जाएगा। ये हमारा sin x का वैल्यू आ गया y की टर्म्स में, जैसे वहाँ फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू आ रहा था, है ना, y की टर्म्स में, यहाँ sin x का वैल्यू आ गया y की टर्म्स में। अब इसको यूज करते हैं हम, है ना। sin x किस में लाई कर रहा है, sin x लाई कर रहा है आपका -1 और 1 में। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, sin x को यूज करते हैं बिटवीन -1 एंड 1, तो 1 - 3y/2y बिटवीन -1 एंड 1। इसके फिर से 2 पार्ट्स बना लेते हैं, है ना। अगले पेज पे चलता हूँ मैं, -1 लेस देन इक्वल टू 1 - 3y/2y एंड 1 - 3y/2y लेस देन इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। -1 - 3y/2y ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसको इधर ले आते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, 1 - 3y/2y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2y एलसीएम आ जाएगा, 1 - 3y + 2y/2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 - y/2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से आप कर दो मल्टीप्लाई, साइन चेंज हो गया, 2 को भी उधर ले जाओ, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, दैट इज इसका सोल्यूशन बन जाएगा y लाइज बिटवीन, क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 आ जाए इसका सोल्यूशन, है ना। और इधर अब इसको भी कर लेते हैं, सेम प्रोसेस, -1 लेस देन इक्वल टू 0, है ना। ये 2y एलसीएम लेंगे, 5y बन जाएगा, 2y लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, लेस देन इक्वल टू 0। इनफैक्ट माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा भाई, है ना, गड़बड़ हो जाएगी, साइन के ऊपर ध्यान रखना है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y लेस देन इक्वल टू 1/5 और ग्रेटर देन 0, नहीं, लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, तो y आ जाएगा लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, नंबर लाइन मेथड, है ना। ये 0 प्लॉट कर लिया, 1/5 प्लॉट कर लिया, 1/5 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है, प्लस माइनस प्लस किया, प्लस वाला रीजन, है ना, नंबर लाइन मेथड, तो y लेस देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, ये आ गया हमारा सेकंड रिजल्ट। अब फर्स्ट और सेकंड का कॉमन लेना है हमने, y 0 और 1 में लाई कर रहा है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5 है, लेस देन 0 है, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्लियरली देख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5, है ना, और लेस देन 1, तो ये आ जाएगा y का इंटरवल, दैट इज रेंज आपकी क्या है, y का इंटरवल 1/5 to 1 आ जाएगी रेंज। ओके बच्चा लोग,
अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पे साइन एक्स को मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो 1, तो 1/5 बन गया, और -1 पुट कर दो तो 1 बन गया। कई बार आंसर मैच कर जाता है, लेकिन गलती होने के चांसेस रहते हैं। कैलकुलस में कभी भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, है ना। कई बार मैच कर जाता है आंसर, यहाँ अगर आप 1 पुट करते -1 पुट करते मैच कर जाता, बट वो इलॉजिकल है। ओके, फिर से साइन वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब साइन में क्वाड्रेटिक आ गया जी, ठीक है ना। अब साइन में क्वाड्रेटिक आ गया तो इसमें हम क्या करते हैं, y को लिख लिया साइन स्क्वायर x -5 साइन x -6। देखो इस लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूटोरियल है ये हमारा रेंज के ऊपर। ट्यूटोरियल वाले लेक्चर्स में हमेशा वैरायटी जो होगी प्रॉब्लम्स की वो सारी कवर किया करेंगे हम। इसमें हम क्या करते हैं, साइन x -1 और 1 में लाई कर रहा है वो तो यूज़ करेंगे ही, पहले इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, है ना। होल स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे, होल स्क्वायर कंप्लीट करना आता है आप लोगों को। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 25/4 ऐड कर देता हूँ और 25/4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी पता लगेगा। ये बनता -5/2 का स्क्वायर -24 + 25, 24 कितना बन गया, 49 बन गया, तो 49/4, है ना। ये मैंने होल स्क्वायर कंप्लीट किया है साइन वाले एक्सप्रेशन में, क्योंकि वहाँ स्क्वायर वाली टर्म थी तो होल स्क्वायर बनाया है ना। अब जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वो चीज़ हम करेंगे ही यूज़। साइन एक्स लाई करता है -1 और 1 में, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू हो रहा है रेंज का प्रोसेस। अब तीनों टर्म में से 5/2 माइनस कर दो, साइन एक्स -5/2 और 1 -5/2, है ना। ये बन जाएगा -7/2, साइन एक्स -5/2 और -3/2। अब यहाँ स्क्वेयर कर रहा हूँ मैं, है ना, स्क्वेयर कर रहा हूँ मैं। स्क्वेयर करूँगा तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसका स्क्वेयर बनेगा 49/4, इसका स्क्वेयर बनेगा 9/4। 9/4 छोटा है तो 9/4 इधर आएगा और 49/4 इधर आएगा, ठीक है ना। इसका स्क्वेयर किया हमने तो ऐसे होगा ये। अगर इधर नेगेटिव वैल्यू छोटी है और इधर ये न्यूमेरिकल बड़ी वैल्यू है तो स्क्वेयर करने पे ये पॉजिटिव हो रही है, लेकिन इससे कम रह रही है न्यूमेरिकली, तो वो इधर आएगी, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये अभी y नहीं बना है, हमने इसको y बनाना है। 49/4 माइनस कर देते हैं यहाँ पे, 9/4 - 49/4, और यहाँ पे जब हमने किया साइन x -5/2 होल स्क्वायर -49/4, 49/4 -49/4। आगे चलते हैं, अब ये बन जाएगा -40/4, -40/4 दैट इज -10, और ये आपका y बन गया। इधर 0 था, एक बार फिर देख लेते हैं, इधर 0 बन गया। ये 9 - 49 -40/4 -10, ये y बन गया। और y की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं उस प्रोसेस से y की जो वैल्यूज़ आ रही हैं वही बच्चों क्या है, हमारी रेंज है। तो रेंज आ जाएगा आपका -10 to 0 आएगा रेंज इसमें। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो मैं अब जितने भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हम सारी प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन शुरू यहाँ से ही हुआ है, साइन का इंटरवल यूज़ करते हुए, साइन की रेंज यूज़ करते हुए, और साइन में क्वाड्रेटिक था तो ऐसे बना लिया, है ना। पिछले एग्जाम्पल में वो साइन में एक आपका रैशनल फंक्शन था तो उसमें साइन इन टर्म्स ऑफ वाई ऑब्टेन कर लिया। फिर शुरू वहाँ से ही हुआ था वो साइन की वैल्यूज़ को लेते हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ, फिर से साइन कॉस में आ गया, फिर से ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम बन सकती हैं। यहाँ पे साइन के साथ कॉस दे दिया है। अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वैसे ओरल क्वेश्चन है, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमारा आंसर आ जाएगा। अगर एक एक्सप्रेशन मैं ले लूँ a sin x प्लस b cos x, a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं ये, है ना, कॉन्स्टेंट्स, है ना। ये वाला एक्सप्रेशन अगर मैं कंसिडर करूं, कंसिडर दिस एक्सप्रेशन, ये जो a sin x प्लस b cos x वाला एक्सप्रेशन है बच्चों, ये लाई करता है -√a² प्लस b² प्लस √a² प्लस b² के बीच में। ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, बहुत कॉमन सा यूज़ होने वाला ये एक्सप्रेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा देते हैं इसको, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा देते हैं। बड़ा कॉमन सा रिजल्ट होता है, बस a और b की वैल्यू पुट करनी होती है। a और b पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। यहाँ प्लस ले लेता, माइनस ले लेता, यहाँ माइनस ले लेता। a b का साइन हमने प्लस या माइनस एज इट इज जो दिया होगा वो यूज़ करना है।
तो अगर अब हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे, है ना, सो इफ आई टेक 3 sin x, ये हमारा y हो गया, 3 sin x प्लस 4 cos x, कंपेयरिंग विद दिस एक्सप्रेशन, कंपेयरिंग, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं बच्चे, a कितना है 3, b कितना है 4, अगर यहाँ -4 होता तो b कितना होता -4, अगर यहाँ -3 होता तो a कितना होता -3, है ना। तो अब क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट और माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, देयरफॉर मैं यहाँ क्या करूँगा, 3 sin x प्लस 4 cos x, आपको आंसर पता लग चुका है ऑलरेडी, है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर दूंगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये y बन गया हमारा, है ना, और यहाँ पे ऑब्वियसली ये 25 बनेगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये y बन गया हमारा। तो देयरफॉर हमारा रेंज क्या आ गया इसका, देयरफॉर रेंज आ गया -5 से 5। बड़ा आसान ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत आसान, इसमें हमने वे में ऑब्टेन कर लिया रेंज, हमने कुछ नहीं करना, कंपेयर किया इस एक्सप्रेशन के साथ और फिर कंपेयर करने के बाद हमने ये कर दिया। मान लो मैं इससे मिलता जुलता एक एग्जांपल ऐसे ही ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू लेट से 5 sin x माइनस 12 cos x। अब आप कुछ नहीं करोगे, a कितना हो गया 5, b कितना हो गया -12, देयरफॉर आप क्या करते 5 sin x माइनस 12 cos x किस में लाई करता, ये यहाँ पे लिख देता है -√5 स्क्वायर प्लस ऑफ -12 स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब ऑब्वियसली ये 169 बनता, 13 होता, ये y बन जाता हमारा, और इधर क्या बनता -13 बन जाता, तो ये -13 से 13 आ जाती रेंज हमारी, राइट। मैं यहाँ ले लेता -7 sin x प्लस यहाँ पे कुछ भी ले लूँ मैं 8 cos x, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ परफेक्ट केवल नंबर ही आने चाहिए, वो तो डिपेंड करेगा वैल्यूज कैसी दी हैं। यहाँ मैं 7 ले लूँ, यहाँ 2 ले लूँ, तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 4 53 आ जाता, -√53 टू प्लस √53। तो ये एक एग्जांपल मिलता जुलता मैंने इस क्वेश्चन के साथ ही ले लिया। 9th पे आते हैं जी। ओके यहाँ पे फिर दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 5 cos अंडर रूट में पाई स्क्वायर बाय साइन 16 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया। पहले इसका डोमेन निकालते हैं। देखो आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में डोमेन नहीं निकाला, आप निकाल के देख लो। पिछले क्वेश्चन में डोमेन 3 sin x प्लस 4 cos x डोमेन ऑल रियल आता है ना, मैंने उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें डोमेन के लिए क्या करेंगे, डोमेन के लिए हम वही है पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते, और अगर हम x के लिए सॉल्व करते फिर -π/4 से π/4 में डोमेन आता। ये लिख के रख लेते हैं हम लोग, है ना, डोमेन को लिख के रख लेते हैं। कई बार रेंज के क्वेश्चन में डोमेन का यूज़ हो जाता है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, पाई स्क्वायर माइनस बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x आ गया बिटवीन -π/4 टू π/4। हम पहले जो ये वाला पार्ट है इतना, अब इसकी रेंज निकालते हैं, है ना। इसको हम देखते हैं कि ये क्या कर सकता है, इसकी वैल्यूज क्या आ सकती हैं अंडर दिस कंडीशन, राइट। तो ये तो हमने बोल ही दिया कि ये पॉजिटिव रहना चाहिए, अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट भी पॉजिटिव रहेगा हमारे पास, है ना। तो जो मेरे पास यहाँ पे y है, y इज 5 cos अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम पहले जो ये पार्ट है इसकी रेंज एक बार निकालते हैं। जैसे हमने मान लो एक अलग क्वेश्चन ले लेते कि जो हमने पीछे लिया था अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, अगर उस तरह से ले लें हम, है ना। हम पहले इसको y मान लेते हैं, लेट से gx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ये हमें पता है। इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम ये कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर आ गया पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो सीधा सीधा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से ये y भी आपका -4 π/4 और π/4 में आ जाएगा। y का मतलब है अब ये gx, मैं अगले पेज पे चलता हूँ। अच्छा लेकिन gx क्या है आपका, पॉजिटिव है ये, है ना। मैं इसको gx लिख लेता हूँ वापस, है ना, π/4 माइनस π/4 टू π/4 में सेकेंड रिजल्ट आ गया। तो gx क्या आ गया आपका, gx आ गया बिटवीन 0 एंड π/4। देयरफॉर मैं इधर लिखता हूँ दैट इज gx इक्वल टू 0 एंड π/4, है ना। ये हमारे पास था दैट इज
माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब gx के आगे क्या लगा हुआ है, gx क्या है, gx के आगे लगा हुआ है cos, है ना, gx के आगे cos लगा हुआ है। अब मैं जब यहाँ पे लिखूंगा, मतलब मैंने इसका वैल्यू लिख दिया पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर बिटवीन पाई बाय 4 एंड 0। जब मैं यहाँ पे cos लगाऊंगा बच्चों, cos 0, इधर cos लिख दिया, और जब मैंने cos लगाया ना, साइन चेंज होंगे cos के केस में। cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से पाई बाय 2 में, या 0 से पाई तक। तो यहाँ पे अब ये छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन को कर कर के ही पता लगेंगी। cos पाई बाय 4, तो एक्चुअली ये बन गया आपका 1, और फिर यहाँ पे ये एज इट इज रहने देते हैं हम, है ना, पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, नॉट 1 बाय रूट 5, 1 बाय रूट 2। ये मैंने साइन चेंज कर दिया, ठीक है ना। कॉस डिक्रीज करता है 0 से लेके पाई तक, उसका ग्राफ आप देखोगे डिक्रीज करता है। किसी फंक्शन का ग्राफ जब डिक्रीज करेगा ना, तो अगर हम ऐसी इनइक्वालिटी दी है तो फंक्शन अप्लाई करेंगे सभी टर्म्स पे, है ना, कॉस अप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ साइन अप्लाई करता तो 0 से पाई बाय 2 में अगर मान लो, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में साइन इंक्रीजिंग होता है, पाई बाय 2 के बाद डिक्रीजिंग होता है, तो ये पाई बाय 4 तक जा रहे हैं हम, तो 0 से पाई बाय 4 में साइन इंक्रीजिंग होता है, फिर साइन चेंज नहीं होता, है ना। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में साइन चेंज तब होता है ग्राफ डिक्रीजिंग है अगर, है ना, ग्राफ को देखना होता है हमने, ठीक है ना। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के टॉपिक को आप रेफर कर सकते हो, उसके ऊपर भी आने वाले वीडियोस जो है आप देख सकते हो। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ 5 भी था, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये y बन जाएगा। तो देयरफॉर अब ऐसे लिख लेते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बाय रूट 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो बचा लोग रेंज क्या आ गई आपकी, रेंज आ गई दैट इज 5 बाय रूट 2 टू 5, ये रेंज आ जाएगी आपकी, राइट। 5 y का वैल्यू 5 बाय रूट 2 टू 5। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जब हमने यहाँ कॉस अप्लाई किया साइन चेंज हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमें अगर x ऑब्टेन करना है y की टर्म में, हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना, मुश्किल होगा, कर लेंगे लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। ये cot को tan में कन्वर्ट कर लें, tan वाली टर्म आ जाए, tan में क्वाड्रेटिक बन जाए, लंबा हो जाएगा। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये tan और cot वाले टर्म्स एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं और ये पॉजिटिव टर्म्स हैं। हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ए एंड बी आर पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव नंबर्स, है ना। देन एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ए प्लस बी बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। क्या कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th क्लास में। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। 2 टर्म्स पे लग सकता है, 3 पे लग सकता है, 4 पे लग सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर इसको a मान लो, इसको b मान लो, है ना। 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू 9 cot स्क्वायर एक्स। अब आपका ये क्या बन गया, y बाय 2 बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू इधर बनता 36 अंडर रूट cot स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, प्रोडक्ट 1 हो जाता क्योंकि tan cot रेसिप्रोकल है। 36 का अंडर रूट 6 आ जाता, और सॉल्व करते तो y कितना आ जाता, y आपका 12 आ जाता। देयरफॉर बचा पार्टी रेंज कितना आ गया इसका, 12 टू इन्फिनिटी आ गया। तो जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी, जहाँ पे आपके टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए और अगर वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं, तो AMGM का यूज़ करके रेंज निकालते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल यहीं पे ले लूँ, इससे मिलता जुलता। मान लो मैं कहता y इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख लेता हूँ लेट्स से 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस लेट्स से 25 कॉस सीकेंड स्क्वायर एक्स, है ना, ये ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर लगा दो AMGM, तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग AMGM इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, AMGM इनइक्वालिटी। देयरफॉर 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25 कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इनका प्रोडक्ट 16 साइन स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ इंटू आएगा, इधर प्लस है और इधर इंटू इनका प्रोडक्ट कितना है जी 25 को सीकेंड स्क्वायर एक्स के साथ प्रोडक्ट ले लिया,
साइन स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रेसिप्रोकल है। ये बन गया y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से 16 इंटू 25 अंडर रूट 4 इंटू 5 20 आ जाएगा, है ना, 4 और 5, और y बन जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो यहाँ पे रेंज कितना आ जाएगा, 40 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इस पर भी AMGM ही लगना था, जैसे हमने देखा रेसिप्रोकल वाले टर्म में AMGM लगा के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी और कई क्वेश्चन में AMGM यूज हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। रूल के रेसिप्रोकल वाले टर्म्स हैं तो AMGM ही यूज होगा। और टर्म्स के ऊपर भी लग सकता है, रेसिप्रोकल वाली भी तो होगा ही होगा। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब यहाँ पे तो रेसिप्रोकल वाले टर्म्स नहीं है, 1/mod sin x प्लस 1/mod cos x, है ना। यहाँ पे फिर हम x इन टर्म्स ऑफ y ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्यों ना यहाँ पे फिर से हम अप्लाइंग AMGM करें, करके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रेसिप्रोकल वाली है तो कैंसिल हो जाएंगी, रेसिप्रोकल वाली है ही नहीं है, लेकिन फिर भी अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम x इन टर्म्स ऑफ y नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो 1/mod sin x mod cos x, यहाँ a क्या है 1/mod sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/mod sin x इंटू 1/mod cos x, राइट। अब ये कैंसिल नहीं हो रही है, फिर क्या होगा, फिर ये होगा, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, mod sin x इंटू mod cos x को कंबाइन करके लिख देते हैं, sin x इंटू cos x होल मॉड, है ना। मॉड की प्रॉपर्टी होती है ट्रांस पॉजिटिव है तो ऐसे भी x इंटू वाई mod x इंटू mod y इज सेम एज mod xy। अगर xy पॉजिटिव टर्म है तो ये मॉड हम अप्लाई ऐसे कर सकते हैं प्रॉपर्टी। अब यहाँ sin x इंटू cos x वाला टर्म आ गया, sin x इंटू cos x वाला टर्म आ गया हमारे पास, तो वहाँ पे हमेशा क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, तो y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 2/2 sin x इंटू cos x होल मॉड, है ना। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, है ना, 2/2 sin x cos x मॉड क्या बन गया sin 2x बन गया, sin के फॉर्मूला से sin 2x बन गया, ये दिस बिकम sin 2x, है ना। और 1/sin 2x क्या बन जाएगा, कोसिकेंट बन जाएगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2, और यहाँ पे मैं आप ऐसे लिख लेता हूँ, चलो 1/sin, ये √2 को अलग कर लेते हैं, है ना, कोसिकेंट 2x का मॉड, है ना। बच्चा लोग अब हम कोसिकेंट के बारे में भी कुछ जानते हैं, है ना। कोसिकेंट ऑफ x ये -1 से कम होता है या 1 से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। x की जगह पे यहाँ 2x है, वो अलग बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर जो कोसिकेंट का मॉड होता है, अगर मैं मॉड लगा दूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता है ना, तो ये कोसिकेंट का मॉड इसकी मिनिमम वैल्यू, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। आप ऐसे भी कह सकते हो देयरफॉर कोसिकेंट 2x का मॉड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा। 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 मॉड कोसिकेंट x, यहाँ अंडर रूट भी ले लेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा, अंडर रूट भी ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे बचा लो क्या हो गया, ये हमारा क्या बन गया, 2√2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो देयरफॉर y, इधर y था हमारे पास, ये y चल रहा है हमारा, है ना, हमारा y क्या था, y था 2√2, ये y बन गया हमारे पास, दिस बिकम्स y, है ना, ये y बन गया। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2, देयरफॉर रेंज क्या आ गई 2√2 टू इन्फिनिटी, ये रेंज आ गई हमारी। तो ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमें स्ट्राइक तो नहीं किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें स्ट्राइक कर रहा था कि पॉजिटिव टर्म्स है और रेसिप्रोकल एक दूसरे की, तो AMGM लगा दे हम। यहाँ पे हमें AMGM हमें नहीं स्ट्राइक कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये रेसिप्रोकल टर्म नहीं है, पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन यहाँ लगा करके देखा हमने, क्योंकि और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसको अब हम मॉड्स को या तो हम इंटरवल वाइज ब्रेक करते, 0 से π/2, फिर π/2 से पाई से 3π/2 ऐसे करके, ठीक है ना। और वहाँ से भी अगर हम करते तो फिर वो लंबा हो जाता काफ़ी हमारे पास, है ना, और मुश्किल आता आना हमारा आंसर। तो ये भी AMGM से अप्लाई किया। तो बच्चों ये क्वेश्चंस को कर करके हमें पता लगेगा ट्यूटोरियल्स का पर्पस क्या है, ट्यूटोरियल वीडियोस का, कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, खास करके कैलकुलस के लिए बहुत वाइड वैरायटी की प्रॉब्लम्स रहती हैं। कैलकुलस कोई एक फॉर्मूला बेस टॉपिक कॉन्सेप्ट नहीं है, कैलकुलस एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स को कर करके पता लगेगा। तो अब आगे चलते हैं, आगे क्या मिलेगा आपको,
चलो जी, आगे आपको मिलने वाला है एज यूजुअल क्वेश्चन ऑफ द डे, QOD fx इक्वल टू 2x स्क्र माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्र प्लस 3x प्लस 2। हमें निकालनी है रेंज, यहाँ लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसकी रेंज निकालिए और सॉल्व करके आंसर भेजिए कमेंट्स में, और फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। सो आई होप आपको ये रेंज के ट्यूटोरियल समय लगा होगा। बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम्स हमने कवर की हैं, ऑलमोस्ट हर तरह की प्रॉब्लम्स को हमने कवर किया है। और ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो पंजाब क्लासेस की जो ऐप है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है वीडियो के, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी, उसको डाउनलोड कीजिए। उस पर कई सारे कोर्सेज हैं, आप देखिए कुछ कोर्स अगर आपको ठीक लगता है, और बहुत सारे उसमें फिर आपको असाइनमेंट्स, टेस्ट और बहुत सारा और कंटेंट जो बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, और वो आपको हेल्पफुल होगा। टॉपिक वाइज प्रॉब्लम जो आप करोगे तभी आपका कॉन्सेप्ट्स पक्के होंगे किसी भी चैप्टर के। फाइन, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समय लगा होगा, और आगे आने वाले लेक्चर में जो सीरीज हमारी ये चल रही है +2 के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे टॉपिक वाइज, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर किया जाएगा। आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं और अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं इस तैयारी करने का, तो इसको पूरा प्रॉपरली आप वीडियो को देखिए, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, साथ साथ सॉल्व कीजिए, वीडियो देखते समय सॉल्व कर लीजिए, है ना, और बाद में सॉल्व करिए असाइनमेंट्स को यूज़ करते हुए। कमेंट्स दीजिए और डाउट्स भेजिए अपने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस जो है टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।